हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन। और मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बच्चों में आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं, जिस चीज का क्लास 12th के बोर्ड्स के बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। हर जगह अफवाहों का दौर चल रहा था कि भाई हमारे बोर्ड्स के पेपर कब होंगे, क्या कोरोना आ रहा है तो एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे। बहुत सारी बातें अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग कर रहे थे और सीबीएसई ने जैसा बोला था उसी के अकॉर्डिंग अपनी डेट सीट, जी हां ऑफिशियल डेट सीट क्लास 12th की आ चुकी है। और बच्चों वो डेट सीट मैं आप लोग के सामने सबसे पहले लेकर के आया हूं। जी हां बच्चों, अगर हम बात करें तो जिस चीज के लिए आप काफी लंबे समय से परेशान थे, क्लास 12th और 10th सभी बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट सीट निकाल दी है और पेपर बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़े। जिस टाइम तक एक्सपेक्टेशन थी उसी टाइम से बेटा पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब बिल्कुल भी हमें वक्त गंवाना नहीं है। और आप लोग के लिए स्पेशल बैकलॉग सीरीज बेटा स्टार्ट करी है हमारे इसी चैनल पर। तो रेगुलर क्लासेस में आइए, आपके सभी चैप्टर चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो हो, सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट के पूरी कंप्लीट क्लास 12th की प्रिपरेशन यूट्यूब पर ही करवाने वाले हैं। तो जरूर से जाइए, सभी लोग आकर के देखा करिए। चलिए अब बच्चों स्टार्ट करते हैं डेट शीट में। तो जैसे कि 15th ऑफ फरवरी से सीबीएसई ने बोला था कि पेपर होंगे, तो पेपर भैया 15th ऑफ फरवरी से ही हो रहे हैं। ऑफिशियल डेट शीट के अकॉर्डिंग 15 फरवरी से पहला पेपर होगा, लेकिन हमें मालूम है कि शुरुआती पेपर वो होते हैं जो कि कॉमन नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे कुछ स्पेशल इलेक्टिव या लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं, तो वो पेपर है। तो 15th ऑफ फरवरी को आपका कोई पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल टाइप के कुछ पेपर, होम साइंस, इस तरीके के पेपर्स वहां पर होते हैं। चलिए तो बच्चों पहला मेन पेपर जो आपका है वो होने वाला है 20 ऑफ फरवरी को हिंदी का। जी हां, पहला पेपर आपका बच्चों हिंदी का होने वाला है। तो शुरुआत बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के साथ हो रही है, हिंदी के साथ में। तो अच्छा खासा आपके पास पहले से टाइम लेगा, साल भर आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो हिंदी पर पढ़ने के लिए काफी अच्छा टाइम आपको मिलेगा। हिंदी के बाद बच्चों अगला जो पेपर आपका होने वाला है वो है हमारा 23 ऑफ फरवरी को, आई थिंक 24th ऑफ फरवरी को। जी हां, 24 फरवरी को आपका अगला पेपर है, वो है इंग्लिश इलेक्टिव या कोर का। तो 24th ऑफ फरवरी हिंदी के बाद जस्ट अगला पेपर 3 दिन के गैप के बाद, यानी कि 21, 22 और 23 की गैप 3 दिन का आपको मिल रहा है। फिर आपका अगला पेपर इंग्लिश का आ जाएगा। इंग्लिश के पेपर के बाद फिर कुछ लैंग्वेजेस के पेपर है जो आपके लेना देना नहीं है। फिर अगला बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेपर केमिस्ट्री का बच्चों 28th ऑफ फरवरी से। जी हां, 28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का अगला पेपर है। तो बच्चों यानी कि पहले हिंदी फिर इंग्लिश उसके बाद केमिस्ट्री। तो इसमें अगर हम देखें तो 25, 26, 27 3 दिन का आपको केमिस्ट्री में भी गैप मिला है प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिर ज्योग्राफी वगैरह जो सब्जेक्ट ले रखे होंगे उनका है। उसके बाद अगला पेपर जो बच्चों होगा वो होगा 6 ऑफ मार्च को, यानी कि 20 फिजिक्स के पेपर, केमिस्ट्री के पेपर के बाद अगला पेपर है फिजिक्स का, जो कि बच्चों 6 मार्च को होने वाला है। 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फिर आपको कुछ गैप मिलता है और देन 11th ऑफ मार्च को बच्चों आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। मैथमेटिक्स प्योर है तो भी दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स अप्लाइड है, दोनों का पेपर है। ठीक है, तो बेटा मैथ्स वाले बच्चों को और फिजिक्स वाले बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायो, मैथ्स, फिजिक्स सब की क्लासेस बैकलॉग सीरीज स्टार्ट कर दी है, जरूर से आप लोग ज्वाइन करें। पूरा जबरदस्त रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। इसके बाद बच्चों मैथ्स के पेपर के बाद बायो का पेपर होगा आपका 16th ऑफ मार्च को। इस तरीके से ये पेपर हो गए। फिर इकोनॉमिक्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जिनमें इनके पेपर आ जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, तो फिर बच्चों उसके बाद इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा उनका पेपर है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आखिरी पेपर जो है बच्चों, पेपर आई थिंक आपके यहां पर कब एंड हो रहे हैं इस पर हम एक नजर मार लेते हैं। तो लास्ट पेपर साइकोलॉजी का होगा जो कि 5 ऑफ अप्रैल को। तो आई थिंक जिनका होगा वो अपना देख सकते हैं। तो बच्चों हमें पता चल गया कि हमारे कब 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 कौन कौन से पेपर हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि सीबीएसई ने बिल्कुल ध्यान रखा है आपकी उन बातों का कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई का पेपर भी पहले पढ़ रहा है, इसलिए प्रॉपर गैप दिया है आपको रिवाइज करने के लिए। तो अब मैं बात करता हूं कि भाई
ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सबसे पहले कुछ गाइडलाइन सीबीएसई ने निकाली है वो ये निकाली है कि भाई सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखा गया है, हर पेपर में मिनिमम 3 दिन का गैप तो दिया ही दिया गया है। जिन बच्चों को जेई मेन एग्जामिनेशन देना है उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आप अच्छे तरीके से डेट शीट बन रही है ताकि देख सके कि कब कब आप किस किस टाइम पर अपना बचा हुआ पोर्शन रिवाइज कर पाएंगे। उसके अलावा बच्चों यहां पर पेपर जो होंगे आपके वो टाइमिंग 10:30 से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग आई थिंक आप यहां से भी देख सकते हैं, तो टाइमिंग यहां पर दे रखी है। उसके अलावा 3 घंटे का आपका पेपर होगा, तो बाकी सारी चीजें हैं। तो बस इस चीज को दिमाग में रखना है कि ये जो भी टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि ये टाइम, ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। अब जुट जाइए पढ़ाई में, और आपकी पढ़ाई को बिल्कुल भी कहीं पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, आपके सचिन सर हैं, विनय सर हैं, सब लोग आपके सामने हैं, और भूमिका मैम भी हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं। हर सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। तो आइए पढ़ाई करिए, और 2 बजे हम बैकलॉग सीरीज की क्लास करते डेली 2 PM पर। तो बैकलॉग सीरीज की क्लास में जरूर आइएगा आप लोग बच्चों, और प्रिपरेशन में जुट जाइए, अच्छे से टाइम टेबल बनाइए और रेगुलर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय। जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, ज्वाइन करिए हमारे बैचेस को, और गुड बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।